कहानी की शुरुआत में हम एक रहस्यमयी लड़की आना से मिलते हैं जो अपना सीक्रेट मिशन पूरा करने के लिए अमेज़न के जंगलों में आई थी, जिसके साथ उसका एक साथी पाउलो भी होता है। दोनों घने जंगलों के बीच डर के मारे गाड़ी में बैठे होते हैं, लेकिन तभी आना गाड़ी से बाहर जाने की जिद करती है। पाउलो उसे ये कहते हुए रोकता है कि बाहर अभी खतरा है, इसलिए हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। लेकिन आना थोड़ी जिद्दी किस्म की लड़की थी जो पाउलो की बातों को नजरअंदाज करते हुए बाइक लेकर वहाँ से जाने लगती है। उसी वक्त दो और लोग जो आना को काफी दिनों से ढूंढ रहे होते हैं आना को देख लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आना उन्हें देखकर तेजी से वहां से भाग जाती है। जिसके बाद ये दोनों आदमी बोट से उसका पीछा करने का सोचते हैं और आगे क्या होता है खुद देख लो। हाँ, उनमें से एक आदमी पर अचानक एक विशाल अनाकोंडा हमला कर देता है और अपना शिकार लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें एक नल्ले आदमी डग से मिलवाया जाता है। डग वैसे तो एक एक्शन फिल्म डायरेक्टर हुआ करता था, लेकिन बार बार इसमें फेल होने की वजह से उसने फिल्म डायरेक्टर का काम छोड़ के एक वेडिंग फोटोग्राफर के तौर पर काम करना शुरू किया है। और इस वक्त डग एक कपल को उनके वेडिंग फोटोशूट की डिटेल समझा रहा होता है, लेकिन उन कपल को डग का आइडिया वेडिंग फोटोशूट जैसा कम एक्शन फोटोशूट जैसा ज्यादा लग रहा था, जिसकी वजह से उन कपल को लगने लगा कि ये काम डग के बस के बाहर की है। इसके बाद हम एक सस्ते एक्टर रोनाल्ड से मिलते हैं जो पिछले कई सालों से हॉलीवुड में एक अच्छे रोल की तलाश में है, लेकिन उसकी गंदी एक्टिंग की वजह से कोई भी उसे लीड रोल के लिए नहीं चुन रहा है, जिसकी वजह से रोनाल्ड को अपना खर्चा चलाने के लिए मजबूरी में छोटा मोटा साइड रोल करना पड़ रहा है। और आज रोनाल्ड को एक डॉक्टर का रोल करना था और इसमें भी कई टेक्स के बाद रोनाल्ड अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से उसे काम से निकाल दिया जाता है। रोनाल्ड उदास होकर सेट से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर सेट के बाहर लगे एक पोस्टर पर जाती है जो 1997 में आई एनाकोंडा मूवी का पोस्टर था, जिसे 2 दिन बाद री रिलीज किया जा रहा है। इस पोस्टर को देखने के बाद रोनाल्ड के मन में भी खुद की एनाकोंडा मूवी बनाने का ख्याल आता है। तभी उसके पास डग का वॉइस मेल आता है जिसमें डग उसे नई फिल्म मिलने की बधाई देता है, पर बेचारे डग को नहीं पता था कि रोनाल्ड को तो फिल्म से निकाल दिया गया है। रोनाल्ड भी काफी उदास होकर अपने घर आ जाता है। इस तरफ हम डग को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है। तभी उसका बॉस उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपने काम को सीरियसली लेना चाहिए, तभी जाकर तुम कामयाब हो पाओगे। ये सुनकर डग सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसका मन फोटोग्राफी में कम फिल्म डायरेक्ट में ज्यादा लगता है। खैर, शाम होने पर डग अपनी वाइफ के साथ घर जाने लगता है। डग को नहीं पता था कि उसके दोस्तों ने आज उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है, क्योंकि आज डग का बर्थडे होता है। और जैसे ही डग घर के अंदर आता है तो उसके बच्चे और दोस्त उसे बर्थडे विश करके सरप्राइज कर देते हैं। डग अपने दोस्तों को एक साथ देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इस पार्टी में डग के बचपन के दोस्त भी मौजूद होते हैं, जिनमें से एक रोनाल्ड भी था। और यहाँ हमें पता चलता है कि डग, रोनाल्ड, क्लेयर और कार्लोस ये चारों बचपन से ही पक्के दोस्त हैं। और इन चारों के बचपन का सपना एक ही था कि बड़े होने पर अपनी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना। लेकिन डग और रोनाल्ड अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं, जबकि कार्लोस और क्लेयर अपनी लाइफ में कामयाब हो गए थे, लेकिन फिर भी चारों अभी तक पक्के दोस्त होते हैं। रोनाल्ड यहाँ पर एक बार फिर डग को सरप्राइज कर देता है, क्योंकि स्कूल टाइम में चारों दोस्तों ने एक शॉर्ट मूवी बनाई थी जिसकी कैसेट खो गई थी, लेकिन रोनाल्ड के पास वो कैसेट अभी तक थी, जिसे वो प्ले करके बाकी लोगों को दिखाता है, जो वाकई में काफी मजेदार थी, जिसे सभी लोग सच में काफी एंजॉय करते हैं। इस फिल्म में डग एक मॉन्स्टर था और रोनाल्ड मेन हीरो, जिसने अंत में मॉन्स्टर को हराकर अपने दोस्तों को बचा लिया था। खैर, ये तो उनकी बनाई एक फिल्म ही थी, लेकिन चारों दोस्त इस बात से अनजान थे कि यही चीज आगे चल के उनके साथ हकीकत में होने वाला है। अगले दिन ये चारों दोस्त एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ रोनाल्ड सबको बताता है कि क्यों ना हम सब मिलकर फिर से एक लो बजट मूवी बनाए जो एनाकोंडा नॉवल के ऊपर बेस्ड रहेगी, जिसके राइट्स रोनाल्ड ने पहले ही खरीद लिए थे। ये सुनकर उसके दोस्त काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन चारों को बचपन से ही एडवेंचरस लाइफ काफी पसंद थी। सबको रोनाल्ड का आइडिया पसंद आता है, लेकिन डग कहता है कि मूवी तो हम लोग बना लेंगे, लेकिन मूवी बनाने के लिए जो पैसे खर्च होंगे वो कहाँ से आएंगे। इस पर रोनाल्ड कहता है कि हम चारों मिलकर बैंक से लोन ले लेंगे और मूवी हिट होने के बाद सारा लोन चुका देंगे। लोन की बात सुनकर डग थोड़ा परेशान हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मैं तुम लोगों के इस प्लान में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने लोन लिया तो मेरी फैमिली मुश्किल में पड़ सकती है। डग की बात सुनकर कोई भी डग पर जोर नहीं डालता और क्लेयर और कार्लोस वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद
डग रोनाल्ड से कहता है कि मैं चाह कर भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि हमारी लाइफ अब पूरी तरह से बदल गई है। हमारे ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। डग की ये बात सुनकर रोनाल्ड भी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब डग अपने घर आता है तो देखता है कि उसका बेटा उसकी बनाई हुई मूवी देख रहा है। डग का बेटा उससे कहता है कि पापा, आप फिर से मूवी बनाना क्यों शुरू नहीं कर देते? आप बहुत अच्छी मूवी बनाते हो। ये सुनकर डग थोड़ा इमोशनल फील करता है। इसी बीच डग की वाइफ भी वहाँ आ जाती है और वो भी डग को फिर से मूवी बनाने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हें एक आखिरी बार अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां के चलते ऐसा नहीं कर पा रहा होता है। डग अब चुपचाप अपने ऑफिस में जाकर वही बोरिंग वेडिंग वीडियो बनाने लगता है, वरना उसका बॉस भी उसे काम से निकाल देगा। लेकिन डग का मन इस काम में जरा भी नहीं लगता था और ये काम वो ज्यादा दिन कर भी नहीं सकता था। डग थक कर काम बंद करता है और सीधा निकल पड़ता है रोनाल्ड के घर और उससे कहता है कि बिना ज्यादा टाइम गवाए उन्हें मूवी बनाना शुरू करना चाहिए। डग के मुंह से ये सुनकर रोनाल्ड काफी खुश होता है कि आखिरकार वो मान ही गया। इसके बाद चारों इकट्ठा होकर मूवी में कितना खर्चा होने वाला है उसका हिसाब लगाते हैं, जिसके बाद ये लोग बैंक में लोन लेने जाते हैं। पर इनका बजट 22 करोड़ का होता है, पर बैंक वाले इन्हें केवल 8 लाख का ही लोन देता है। पैसे कम होने की वजह से डग फैसला करता है कि वो लोग अपने खर्चे को थोड़ा कम कर देंगे ताकि ये मूवी उनके बजट में बन सके। इसके बाद डग एक जबरदस्त एक्शन एडवेंचर स्क्रिप्ट बनाता है जो सब लोगों को पसंद आता है। अब क्योंकि इनका बजट थोड़ा कम था, इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये ब्राजील के जंगलों में जाकर अपनी मूवी को शूट करेंगे, जिससे इनकी मूवी एकदम नेचुरल लगे। लेकिन इनके सामने एक और समस्या आ रही थी, जो थी मूवी के लिए एक बड़े सांप को ढूंढना जो एनाकोंडा की ही तरह दिखे। कार्लोस बताता है कि वो एक आदमी को पहचानता है जो सांपों को पालता है। जिसके बाद चारों दोस्त उस सांप पालने वाले आदमी माइक से मिलते हैं। माइक उन्हें एनाकोंडा के जैसा ही एक बड़ा सांप दिखाता है, जिसे देखकर रोनाल्ड बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि उसे ही मेन हीरो बन के सांप के साथ लड़ना है। रोनाल्ड को डरा देखकर माइक उन्हें बताता है कि भले ही ये सांप देखने में डरावना है, लेकिन ये किसी को भी जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिसे सुनकर रोनाल्ड के जान में जान आती है। जिसके बाद ये लोग एक बोट बुक करते हैं ताकि ये लोग अमेज़न के जंगलों में अपनी मूवी शूट कर सके। लेकिन ठीक उसी वक्त उसी जगह पर हम आना को घबराया हुआ देखते हैं, जो उन्हीं लोगों से बचकर भाग रही थी जो मूवी की शुरुआत में उसका पीछा कर रहा था, जो कि असल में एक पुलिस वाला था। और हाँ दोस्तों, आना आखिर है कौन, उसके इरादे क्या हैं और क्यों वो पुलिस से बच रही है, ये हम थोड़ी देर में जान जाएंगे। खैर, फिलहाल वो बचने के लिए उसी बोट की चाबी चुरा लेती है जिसपे चारों दोस्त फिल्म शूटिंग के लिए जाने वाले थे। आना उनके पास जाती है और झूठ बोलती है कि ये बोट उसके डैड की है जो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, इसलिए अब वो उनकी कैप्टन है। जिसके बाद चारों दोस्त अपने खूबसूरत सफर पर निकल जाते हैं अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए। रात होते ही चारों दोस्त डिनर करके सोने चले जाते हैं और अगले ही दिन ये लोग अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू करते हैं, जिसे करने में उन लोगों को काफी मजा आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद शाम हो जाती है, जिसके बाद सारे लोग डिनर करते हैं और अगले दिन की प्लानिंग करते हुए एक साथ काफी मस्ती करते हैं। और कुछ देर बाद सभी सोने चले जाते हैं और आगे कुछ ऐसा होता है जो सबको बुरी तरह डरा देता है। रोनाल्ड सरसराहट की आवाज से जाग जाता है और अपने सामने एनाकोंडा देखकर जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख सुनकर सब लोग उठ जाते हैं। इसके बाद रोनाल्ड सबको उस एनाकोंडा के बारे में बताता है और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये माइक का एनाकोंडा था, जो गलती से पिंजरा खुला होने की वजह से बाहर आ गया था। सब लोग माइक को डांटने लगते हैं। माइक उनसे माफी मांगता है क्योंकि वो पिंजरे को अच्छे से बंद करना भूल गया था। अगले दिन सब लोग फिर से मूवी की शूटिंग में लग जाते हैं और आज इन लोगों को एनाकोंडा के साथ शूट करना था। पर जैसे ही माइक अपने एनाकोंडा को रोनाल्ड के पास लेकर आता है तो रोनाल्ड उससे डर जाता है। डग उसे समझाता है कि डरो मत, बस तुम हिम्मत करके इस एनाकोंडा को कुछ देर के लिए पकड़ लो और अपना डायलॉग बोलो ताकि सीन देखने में दमदार लगे। रोनाल्ड डरते डरते उस एनाकोंडा को जैसे तैसे करके पकड़ लेता है, लेकिन डर की वजह से ना तो वो अपने डायलॉग अच्छे से बोल पा रहा था और ना ही एनाकोंडा को अच्छे से पकड़ पा रहा था, जिसकी वजह से डग को कई बार वो सीन लेना पड़ता है। रोनाल्ड फिर से एक्टिंग करता है, लेकिन जैसे ही वो एनाकोंडा उसके करीब आता है, रोनाल्ड डर की वजह से उस एनाकोंडा को पानी में फेंक देता है, जो सीधा बोट के फैन से टकरा जाता है और उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग काफी उदास हो चुके थे क्योंकि बिना सांप के वो लोग अपनी मूवी को पूरा नहीं कर पाएंगे। वहीं माइक सांप के मरने से सबसे ज्यादा दुखी था क्योंकि वो उस एनाकोंडा को अपना भाई मानता था। माइक काफी उदास होकर उस एनाकोंडा को जला देता है और उसके लिए प्रार्थना करता है। वहीं कुछ दूरी पर हम एक और छोटी बोट को देखते हैं जिस पर बैठा एक पुलिस वाला आना की तलाश कर रहा
था। लेकिन तभी एक बड़ा एनाकोंडा वहां आकर उसे अपने साथ ले जाता है। इस तरफ बोट के अंदर रोनाल्ड माइक के पास जाता है और उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसी की वजह से माइक ने अपने एनाकोंडा भाई को खो दिया है। रोनाल्ड उससे माफी मांगने के बाद अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि वो हॉलीवुड में एक स्ट्रगल एक्टर है, जिसे पिछले कई सालों से कोई लीड रोल नहीं मिला है, जिससे परेशान होकर उसने खुद की मूवी बनाने का फैसला किया था ताकि लोग उसकी एक्टिंग को पसंद कर सके। पर अब उसका ये सपना बस एक सपना ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि सांप न होने की वजह से वो लोग अब अपनी मूवी को पूरी नहीं कर पाएंगे। माइक पहले ही काफी नशे में था, जिसकी वजह से उसे रोनाल्ड की कहानी काफी इमोशनल लगती है और वो नशे की हालत में रोनाल्ड से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जंगल से दूसरा सांप पकड़ कर लाऊंगा ताकि तुम अपनी मूवी को पूरा कर पाओगे। ये सुनकर रोनाल्ड को फिर से हिम्मत मिलती है, लेकिन माइक उससे कहता है कि वो तभी सांप को पकड़ने जाएगा जब रोनाल्ड उसके साथ चलेगा। जिसके बाद दोनों जंगल में सांप ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ा दूर जाने पर ही दोनों रास्ता भटक जाते हैं, जिसकी वजह से रोनाल्ड डर के वापस बोट पर आ जाता है। इधर माइक सांप को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। माइक को भी वो बड़ा एनाकोंडा अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर बोट पर रोनाल्ड को माइक की चिंता होने लगती है, इसलिए वो सबको बता देता है कि वो दोनों सांप पकड़ने के लिए जंगल में गए थे। ये सुनकर पहले तो वो लोग माइक के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन काफी देर होने के बाद भी जब वो नहीं आता तो वो लोग खुद ही उसे ढूंढने निकल जाते हैं और मजबूरी में आना को इन लोगों के साथ जाना पड़ता है। अब काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें माइक तो नहीं मिलता, लेकिन थोड़ी दूरी पर उन्हें एक वैन दिखाई देती है जो उन्हीं लोगों की थी जो आना की तलाश कर रहे थे। खैर, ये लोग उस वैन के अंदर चले जाते हैं, पर तभी उस वैन के शीशे पर माइक की डेड बॉडी आकर गिरती है, जिसे देखकर सब लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और तभी वो लोग अपने सामने एक विशाल एनाकोंडा को देखते हैं। रोनाल्ड जल्दी से वैन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर वैन स्टार्ट ही नहीं होती, जिसकी वजह से सब लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। इस मुश्किल घड़ी में डग फैसला करता है कि वो बाहर जाकर गाड़ी के इंजन को ठीक करेगा। इसके बाद वो चुपके से गाड़ी से उतरता है और इंजन का वायर लगा देता है और तभी वैन की आवाज से वो एनाकोंडा वहां आ जाता है जो डग को निगलने वाला ही था, पर वो बार बार बच जाता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन आगे जाने पर जो लोग आना की तलाश कर रहे होते हैं वो लोग बाइक लेकर उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिन्हें देखकर कार्लोस कहता है कि अब ये लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं, जिस पर आना उनसे झूठ बोलती है कि ये लोग गोल्ड माइनर हैं जो पुलिस से बचकर इस जंगल में छिप कर रहते हैं और जो लोग इस जंगल में आते हैं ये लोग उन्हें मार देते हैं। तभी आना को उस वैन में एक गन मिल जाता है, जिससे वो उन लोगों को मारने लगती है। डग को आना का ये किलर स्टाइल काफी अच्छा लगता है, जिसे वो कार्लोस को फोन से रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। अब कुछ देर बाद ये लोग जैसे तैसे करके एनाकोंडा और उन लोगों से जान बचाकर वापस अपने बोट के पास आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही सभी बोट के अंदर जाने वाले थे तभी वो पुलिस वाला उनके ऊपर गन तान देता है जो आना के पीछे पड़ा था, लेकिन तभी आना पीछे से उसके ऊपर हमला कर उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद चारों दोस्त बोट में आ जाते हैं। आना इन लोगों को बताती है कि अब ज्यादा देर तक इस जंगल में रहना हमारे लिए सेफ नहीं है, इसीलिए हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन डग कहता है कि हम लोग मूवी पूरी किए बिना यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि इस मूवी को बनाने के लिए हम लोगों ने लोन लिया है, जिसे अगर चुकाया नहीं गया तो हमारी फैमिली मुसीबत में पड़ सकती है, इसलिए हम यहाँ से नहीं जाने वाले। आना उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर वो लोग आना की बात नहीं सुनते। अब सांप न होने की वजह से डग पूरी रात जागकर एक नई स्क्रिप्ट बनाता है और अगले दिन वो सबको अपनी नई स्क्रिप्ट दिखाता है और सबको बताता है कि उसने आना को भी फिल्म में शामिल कर लिया है और उसे भी लीड रोल दे दिया है, जिससे उनकी मूवी और मजेदार बनेगी। सबको डग का ये फैसला अच्छा लगता है, जिसके बाद वो लोग फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। वही आना को भी डग उसका सीन समझा देता है और उसके साथ सीन को शूट करने लगता है और उसका सारा ध्यान केवल आना पर ही था और वो अपने दोस्तों का एक भी सीन शूट नहीं करता, जिस वजह से सब लोग डग से नाराज हो चुके थे। इसलिए रोनाल्ड और क्लेयर डग से शिकायत करते हैं कि वो उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, बल्कि आना को मूवी में शामिल करने की वजह से उनका कैरेक्टर काफी कमजोर नजर आ रहा है। साथ ही डग ने उनके काफी सारे सीन भी काट दिए थे। ये सुनकर डग उनसे कहता है कि हमारा मकसद इस मूवी को हिट बनाना है और इसके लिए मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा और तुम लोगों को इस काम में मेरा साथ देना चाहिए। डग की ऐसी बातें सुनकर रोनाल्ड को उस पर गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसी दौरान उनकी नजर एक बड़े से बोट पर जाती है जो उनके पास से गुजर रहा था और ये लोग भी एनाकोंडा मूवी की शूटिंग के लिए यहाँ आए थे। डग उस बोट पर मौजूद एक लड़की से पूछता है कि क्या तुम लोग भी यहाँ मूवी शूट करने आए हो? वो लड़की कहती है कि हाँ, वो एनाकोंडा मूवी का रीमेक बनाने आए हैं, जिसे सुनकर डग हैरान हो जाता है, क्योंकि रोनाल्ड ने उसे बताया था कि एनाकोंडा नॉवल के
राइट उसने खरीद लिए है। डग उससे पूछता है कि तुमने सच में राइट खरीदे भी थे या नहीं। रोनाल्ड सच बताते हुए कहता है कि उसने झूठ बोला था, उसके पास कोई राइट नहीं है। ये सुनकर डग को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उनका सारा पैसा और मेहनत बेकार जाने वाला था। रोनाल्ड सफाई देते हुए कहता है कि उसने झूठ इसलिए बोला था ताकि वो लोग मिलकर ये मूवी बनाए। डग गुस्से में आकर रोनाल्ड को इस मूवी से निकाल देता है। रोनाल्ड भी गुस्से में आकर एक छोटी सी बोट लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी उसे वही बोट डूबी हुई नजर आती है जिसमें दूसरे लोग यहाँ मूवी शूट करने आए थे। तभी रोनाल्ड वहाँ एक लड़की की आवाज सुनता है जो काफी डरी हुई थी, लेकिन इससे पहले रोनाल्ड वहाँ जाता वही बड़ा एनाकोंडा उस लड़की को एक झटके में मार देता है। ये नजारा देखकर रोनाल्ड की हालत खराब हो जाती है और वो फिर से अपने दोस्तों की तरफ भाग जाता है। इस तरफ हम डग को देखते हैं जो बाकी लोग से कहता है कि हम लोग रोनाल्ड के बिना ही अपनी मूवी को पूरा करेंगे। इस पर क्लेयर और कार्लोस उसका साथ देने से मना कर देते हैं क्योंकि वो लोग रोनाल्ड के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन डग रोनाल्ड को ढूंढने से मना कर देता है। इसी बीच आना अपना असली रूप दिखाती है और उन पर गन तान देती है और उन सबको बोट से उतरने के लिए कहती है। कुछ देर बाद जब रोनाल्ड उस बोट पर वापस आता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। रोनाल्ड को समझ आ चुका था कि उसके दोस्त खतरे में हैं। रोनाल्ड को वहाँ मौजूद एक बोट में गन भी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आना उन तीनों को जंगल के अंदर अपने ठिकाने पर लेकर आ जाती है और यहाँ पर आना का खुलासा होता है। दरअसल आना एक गोल्ड स्मगलर है जो अमेज़न के जंगलों का अवैध सोना लूटती है। आना उन्हें वो सोने से भरे पोटलियों को उठाकर अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन तभी वही पुलिस वाला वहाँ आ जाता है जो आना को काफी दिनों से ढूंढ रहा था। अब वो ऑफिसर आना से सरेंडर होने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले ऑफिसर आना को पकड़ पाता। तभी रोनाल्ड उसके ऊपर गोली चला देता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये आदमी पुलिस ऑफिसर है। इसके बाद मौका मिलते ही एना उस ऑफिसर को जान से मार देती है। इसके बाद वो उन चारों पर अपनी गन तान देती है, लेकिन क्लेयर चालाकी दिखाते हुए आना से बंदूक छीन लेती हैं। I don't even have kids. हाँ, आना जैसे ही बंदूक लेने की कोशिश करती है तभी वो एनाकोंडा वहाँ आ जाता है जो आना को मार देता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में डग रोनाल्ड से माफी मांगता है और तभी हाँ, अचानक वो एनाकोंडा डग को अपने साथ ले जाता है। क्लेयर रोनाल्ड और कार्लोस को जल्दी से भागने के लिए कहती है। थोड़ी दूर जाने पर रोनाल्ड डग की मौत का जिम्मेदार खुद को बताता है, लेकिन क्लेयर और कार्लोस उससे कहते हैं कि वो सब अपनी मर्जी से यहाँ आए थे। इसमें रोनाल्ड की कोई गलती नहीं है और बस उन्हें किसी भी तरह इस जंगल से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी उन्हें अपने आसपास उस एनाकोंडा की मौजूदगी महसूस होती है। तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे डग और एक सुअर की लाश उगली हुई पड़ी मिलती है। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर कार्लोस कहता है कि हम लोगों ने डग को खो दिया है, पर हम तीनों को जिंदा बचकर यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वो लोग डग की बॉडी को एक जगह बिठा देते हैं ताकि वो लोग एनाकोंडा को गुमराह कर अपने बोट की तरफ जा सके। साथ ही वो उसके सर पर उस सुअर को भी बिठा देते हैं और झाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं। और तभी वो एनाकोंडा वहाँ आ जाता है और वो सब छुपकर उसे देख रहे थे। रोनाल्ड एक आखिरी बार डग को देखता है और अचानक डग होश में आ जाता है, यानी कि वो केवल बेहोश हुआ था। रोनाल्ड उसे जल्दी से भागने को कहता है क्योंकि वो एनाकोंडा उसके पीछे ही था। डग भी तेजी से भागने लगता है और जैसे ही एनाकोंडा उसके करीब आता है तो डग अपने सर पर रखे उस सुअर को एनाकोंडा की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से डग की जान बच जाती है। इसके बाद वो लोग भागते हुए उस जगह पर आ जाते हैं जहां दूसरे लोगों ने मूवी के लिए सेट लगाया हुआ था। उन्हें उस सेट पर एक वॉकी टोकी मिलता है जिससे वो अपने लिए मदद बुलाते हैं। इसी दौरान एनाकोंडा भी वहां आ चुका था जो उनके ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी हॉलीवुड का मशहूर एक्टर आइस क्यूब फ्लेयर गन चलाकर उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद वो उन सबको एक सेफ जगह लेकर जाता है। फिर चारों दोस्त उसे बताते हैं कि हम लोग तो यहाँ नकली एनाकोंडा मूवी बनाने आए थे, पर हमें नहीं पता था कि यहाँ असली एनाकोंडा मिल जाएगा। आइस क्यूब बताता है कि हम लोग मूवी में भी एनाकोंडा को मारने वाले थे, जिसके लिए हमने सेट के आसपास कई जगहों पर बॉम्ब फिट किए हुआ है। इसके बाद क्यूब कहता है कि मेरे साथी भी इस जंगल में खो गए हैं, इसीलिए सबसे पहले मुझे उन्हें बचाना होगा। जाने से पहले चारों दोस्त उसके साथ सेल्फी लेते हैं। फिर आइस क्यूब अपनी गन उन्हें पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये चारों फैसला करते हैं कि ये लोग एनाकोंडा को मारकर और अपनी मूवी पूरी करके ही अब यहाँ से जाएंगे। इसलिए वो चारों कंट्रोल रूम में जाते हैं जहाँ से उनके सेट पर लगे बॉम्ब का रिमोट मिलता है। इसके बाद डग उनसे कहता है कि एनाकोंडा को मारने के लिए सबसे पहले उसे सेट के पास लाना होगा ताकि ब्लास्ट करके उसे मारा जा सके। साथ ही उन्होंने सेट के सारे कैमरे भी चालू कर दिए थे ताकि इन्हें अपनी मूवी का लास्ट शॉट मिल सके। अब रोनाल्ड उसकी बात से सहमत होता है, इसीलिए वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर एनाकोंडा के पास जाते हैं और जैसे ही एनाकोंडा उनका पीछा करता है तो वो लोग जल्दी से अपनी गाड़ी को वापस कंट्रोल रूम के पास ले आते हैं। और जैसे ही एनाकोंडा सेट के पास आता है तो क्लेयर और कार्लोस ब्लास्ट करके उसे उड़ा देते हैं।
शिट यार, ये एनाकोंडा इस ब्लास्ट से बच जाता है, यानी कि उसे मारना इतना आसान नहीं है। और अब चारों दोस्तों के पास उसका खाना बनने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। जिसके बाद रोनाल्ड अपनी जान पर खेलकर एनाकोंडा के सामने जाता है और आइस क्यूब की दी गन निकालकर एनाकोंडा से कहता है कि मेरे होते हुए तू मेरे दोस्तों को नहीं मार सकता। और यही डायलॉग रोनाल्ड ने अपनी बचपन वाली मूवी में भी कहा था। इसके बाद जैसे ही एनाकोंडा उस पर हमला करता है, तभी रोनाल्ड उस गन से सेट पर रखे सिलेंडर पर गोली चलाता है और वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है। और ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि उस एनाकोंडा के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उस एनाकोंडा का मुंह सीधे रोनाल्ड के पास जाकर गिरता है। लेकिन डग उस पर हमला करके उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। और फाइनली ये चारों दोस्त मिलकर आखिरकार उस एनाकोंडा को मार ही देते हैं। और ये सब सेट पर लगे कैमरे में भी रिकॉर्ड हो चुका था, जिससे इन्हें एनाकोंडा को मारने का लास्ट शॉट भी मिल जाता है। फिर ये सब यहाँ से निकल जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद हम डग और रोनाल्ड को देखते हैं, जिन्हें इनकी मूवी के लिए अवार्ड दिया गया था, क्योंकि इन लोगों ने जो मूवी बनाई थी वो मूवी सुपर हिट हो गई थी। साथ ही इस मूवी की वजह से चारों दोस्तों की किस्मत पूरी तरह से बदल चुकी थी। रोनाल्ड को भी हॉलीवुड में बड़े रोल मिलने लग गए थे। वही डग को भी हॉलीवुड मूवी डायरेक्ट करने का ऑफर मिलता है, जिसे सुनकर डग खुशी के मारे बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है, जो हमें दो चीज सिखाती है। पहली कि हमें अपने पैशन को कभी भूलना नहीं चाहिए और उसके पीछे हमें अपना जी जान लगा देना चाहिए। और यही कामयाबी का असली राज